नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारो राजस्थान। आहूर उपखंड क्षेत्र के हरजी कस्बे स्थित गोपाल द्वारा में मंगलवार को निम्मार्क आधाचार्य की 1521वीं जयंती पर हर वर्ष की भांति बड़े ही उत्साह और भक्ति भाव के साथ मनाई गई। मंगलवार की शाम भक्ति संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। सभी श्रोताओं ने भजनों का आनंद लिया और पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। बुधवार सुबह वैष्णव समाज के द्वारा कस्बे में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में ढोल की थाप पर युवा और माताएं बहनें नाचती हुई नजर आई। शोभा यात्रा गोपाल द्वारा से रवाना होकर मुख्य मार्केट आम चौहटे होते हुए पुनः गोपाल द्वारा पहुंची। इस अवसर पर वैष्णव समाज और स्थानीय भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आचार्यों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। आहूर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। सिख धर्म के प्रथम गुरु और संस्थापक गुरु नानक देव की 556वां प्रकाश पर्व 5 नवंबर को देश भर में पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर 72वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के बटालियन मुख्यालय पोखरण में श्रद्धा और उत्साह के साथ एक विशेष धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बटालियन के कार्यवाहक कमांडेंट एवं द्वितीय कमान अधिकारी राजेंद्र सिंह की गरिमाई उपस्थिति में संपन्न हुआ। 52 BN BSF के सभी उपलब्ध अधिकारी और जवान अपने परिवारजनों के साथ गुरुद्वारे में एकत्रित हुए और गुरु पर्व की अरदास में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान गुरबाणी का पाठ, कीर्तन एवं लंगर का आयोजन किया गया। कार्यवाहक कमांडेंट राजेंद्र सिंह ने जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गुरु परंपरा हमें सेवा, त्याग और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने सभी कर्मियों को कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने और देश की सीमाओं की सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रेरित किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। डूंगरपुर जिला प्रशासन द्वारा जनजाति गौरव वर्ष के महत्वपूर्ण आयोजनों के अंतर्गत महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान को समर्पित राज्य स्तरीय कला शिविर का समापन बुधवार को सर्किट हाउस में हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कलाकृतियों की सराहना करते हुए कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और जनजातीय समाज के लिए किए गए कार्यों को कला के विभिन्न माध्यमों चित्रकला, मूर्तिकला से जन जन तक पहुंचाना है। यह 3 दिवसीय कला शिविर 3 से 5 नवंबर तक जिले के 2 एकलव्य मॉडल स्कूल गुमानपुरा, डूंगरपुर एवं सूरजगांव, सागवाड़ा में आयोजित किया गया। शिविर की मुख्य विषय वस्तु भगवान बिरसा मुंडा का जीवन चरित्र, उल गुलाम, महान हलचल, जनजातीय लोक कला गौरव, संस्कृति और परंपराएं रही। कला प्रदर्शनी में मुकबधीर बालिका किरबी पांचाल की सृजित कृति विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसे उन्होंने जिला कलेक्टर सिंह को भेंट किया। कलाकारों की इन उत्कृष्ट कलाकृतियों की प्रदर्शनी 15 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अवलोकनाथ प्रदर्शित की जाएगी और इनका उपदेश जनजातीय गौरव वर्ष के प्रचार प्रसार में किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर निधि उपाध्याय ने किया, जबकि चित्तौड़गढ़ आर्ट सोसाइटी के डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा ने आभार व्यक्त किया। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज जेके पवेलियन कोटा में स्वर्ण जयंतिका का बाधित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने आसमान में गुब्बारे छोड़े और खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में दृष्टि बाधित बच्चों ने पिरामिड बनाकर मंत्री नागर को सलामी दी। मंत्री नागर ने हाल ही में महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की बेटियों को विजय दिलाने पर सभी को बधाई दी थी। उन्होंने इस आयोजन में बच्चों से आत्मबल का विकास होने का विकास व्यक्त किया। मंत्री नागर ने कहा कि विश्वास है कि इस आयोजन से बच्चों में आत्मबल का विकास होगा। उन्होंने कहा कि हार में भी चुनौती को स्वीकार करें और प्रबल इच्छा शक्ति से परिश्रम करने पर एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। उन्होंने कहा कि मैं भी पहला चुनाव हार गया था, लेकिन 5 वर्ष तक दृढ़ इच्छा शक्ति से परिश्रम किया, लोगों के बीच रहा तो दूसरे चुनाव में जीत हासिल की। मंत्री नागर ने कहा कि हमारे गांव और दूर दराज के इलाके प्रतिभा से भरे हुए हैं और इसमें बाधित बच्चे भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने युवाओं को सभी संसाधन और सुविधाएं सुनिश्चित करने की बात कही, क्योंकि इनमें पदक जीतने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है और प्रतिभाओं तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर पूर्व सांसद
इजराय सिंह, नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष विवेक राजवंशी और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मनोज शर्मा समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के बनी पार्क स्थित सैटेलाइट हॉस्पिटल के ठीक सामने पान की दुकान पर और हॉस्पिटल की दीवार के पास खड़ी एक टैक्सी में खुलेआम सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा था। शहर के बीचों बीच चल रहे इस गोरख धंधे ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन खाई वालों को न तो पुलिस का कोई खौफ है और न ही कोई डर। ये खुलेआम लोगों को 10 रुपए के 90 रुपए करने का लालच दे रहे हैं। वीडियो फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि खाईवाल कॉपी पेन लेकर लोगों के सट्टे के नंबर लिख रहा है और उनसे पैसे ले रहा है। खाई वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वे इस अवैध कारोबार को बिना किसी रुकावट के संचालित कर रहे हैं। ये गंभीर मामला शहर में चल रहे अवैध जुआ सट्टे के नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब देखना यह है कि टैग किए गए जयपुर पुलिस और उच्च अधिकारी इस मामले पर कब संज्ञान लेते हैं और सख्त कार्यवाही करते हैं। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। जोधपुर जिले में बुधवार को प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव महाराज का 556वां प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के सभी गुरुद्वारों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष मत्था टेका और गुरुवाणी का श्रवण किया। सुबह पटियाला बाग गुरुद्वारा साहिब से भव्य प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुरुद्वारा परिसर में दिन भर कीर्तन दरबार आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध रागी जत्थों ने मधुर शब्द गायन कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। कीर्तन के बाद अखंड पाठ का समापन और अरदास की गई। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष ने बताया कि गुरु नानक देव जी के समानता, भाईचारा, सेवा और ईमानदारी के संदेश को जीवंत रखने के लिए इस अवसर पर रक्तदान शिविर, जरूरतमंदों को कमल वितरण और निःशुल्क लंगर सेवा का आयोजन किया गया। सेवा में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जुटे रहे। लंगर में छोले भटूरे, खीर और हलवा पूरी जैसे पारंपरिक व्यंजन परोसे गए। शाम के समय दीप प्रज्वलन के साथ गुरुद्वारा परिसर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों राजाखेड़ा, सेपऊ, बसई, नवाब और मनिया में भी श्रद्धालुओं ने घरों और मोहल्ले में दीप जलाकर गुरु नानक देव के उपदेशों का स्मरण किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के सेपऊ थाना क्षेत्र के तसीमो गांव में मंगलवार रात खेत की रखवाली कर रहे 45 वर्षीय व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक रामचरण पुत्र खूबलाल परमार, उम्र करीब 45 वर्ष, निवासी तसीमो, मंगलवार शाम को खेत की रखवाली करने गया था। देर रात जब परिजन खेत पर पहुंचे तो रामचरण अचेत अवस्था में जमीन पर पड़ा मिला। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां मौजूद चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों के बयान देने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। मौत के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। तसीमो निवासी रामचरण चनो भूपालाल, उम्र करीब 60 साल, जो समरसेबल पर भट्टा पर रहता था। तबीयत खराब होने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। सुबह घर वाले लेकर हॉस्पिटल आए। धौलपुर हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। घर वाले कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कराना चाहते। अतः उनका दाह संस्कार सुपुर्द की जा रही है। बुधवार को श्री करणपुर में प्रथम सिख गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां प्रकाश पर्व, गुरु पर्व बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पर्व के अवसर पर शहर के अरोड़ वंश सनातन धर्म मंदिर द्वारा सुबह अखंड पाठ का भोग रखा गया, जिसमें पूरे शहर के वासियों ने मत्था टेका और अरदास की। अखंड पाठ के समापन के बाद गुरु का लंगर बनाया गया। लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए हजारों श्रद्धालु एकत्रित हुए, जिसके लिए महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था रखी हुई थी। लंगर प्रसाद के बाद भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। यह नगर कीर्तन शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया, जिसमें हजारों पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहे। नगर कीर्तन में ढोल ग्रुप वालों और बैंड वालों ने सुंदर झांकियां प्रस्तुत की। जिस रास्ते से नगर कीर्तन को निकाला गया, उस रास्ते को संगत द्वारा पूरी तरह से साफ किया गया और शहरवासियों ने श्रद्धा पूर्वक माथा टेका। इस दौरान हर ओर सिख गुरु नानक देव जी के भजन गूंजते रहे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्री करणपुरा से अमित धवन की रिपोर्ट।
चोमू से बड़ी खबर, जहां पिछले 82 दिनों की मेहनत रंग लाई। ग्राम पंचायत कानपुरा स्थित शिम्बूपुरा गांव में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में ग्रामीणों का पिछले 82 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन बुधवार को समाप्त हो गया। ग्रामीणों की मांग पर जयपुर चतुर्थ एटीएम के आदेश के बाद यह कार्यवाही की गई। ग्रामीण लंबे समय से तालाब की भूमि का अवैध आवंटन पत्र खारिज करने की मांग कर रहे थे। तहसीलदार चोमू ने विवादित तालाब भूमि को यथास्थित बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। तहसीलदार ने जमाबंदी में गैर मुमकिन खाड़ा बनाकर इसका रेफरेंस नोट भी लगा दिया था, जिससे मौके और रिकॉर्ड की यथास्थिति बरकरार रहेगी। ग्रामीणों ने बताया कि तालाब को बचाने के लिए वे पिछले 82 दिनों से रात में भी धरना दे रहे थे। आदेश मिलने के बाद ग्रामीणों ने पटाखे छोड़कर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जताई। चोमू से जयपाल सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। 24 बीघा का और 4 बीघा अलग से है, ऐसे 28 बीघा और 19 बिस्वा का मामला है। इसमें भूमाफिया लोगों से जिनके अलॉट हुई थी, गलत तरीके से अलॉट हुई थी, जिनसे खरीद के और इसको तलाई को हड़पना चाहते थे। ये तलाई कम से कम भी नहीं तो हमारे दादा परदादा भी यही बताते हैं, जब से हमने देखा है ये तलाई थी। तो इसके लिए इसकी पाड़ को, इस ज़मीन की पाड़ को तोड़ कर इसकी गलत तरीके से अलॉटमेंट कर दिया। जिसकी तो कलेक्टर महोदय ने इस मामले में पूरा संज्ञान के साथ चर्चा की और इसकी तहकीकात करके इस निर्णय तक पहुँचे कि प्रशासन और जो धरना स्थल पे जो गांव वाले नुमाइंदे बैठे हैं, इनका भी पूरा सहयोग मिला। तो हम तो सबके आभारी हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। शिम्बूपुरा की तलाई की भूमि थी, उसको यहाँ के वो माफियाओं ने मिल करके इस पर कब्जा कर लिया और गांव ने और आस पड़ोस के लोगों ने सब ने मिलकर हमने इसका विरोध किया। और विरोध करने के साथ में हमारे साथ और भी किसान मोर्चा के लोग भी थे, यहाँ के ग्रामीण भी थे, कई जनप्रतिनिधि भी हमारे को सपोर्ट किया और इस तलाई को हमने गुरु नानक देव जी के पावन पर्व के उपलक्ष्य में राय सिंह नगर क्षेत्र के गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ट्रस्ट 12 PS में बुधवार को गुरु पर्व बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया गया। गुरु पर्व को लेकर गुरुद्वारों को विशेष रूप से सजाया गया। गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह ट्रस्ट के प्रधान सरवन सिंह ने बताया कि गुरु पर्व के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के उपरांत धार्मिक दीवान सजाया गया। भाई जगरूप सिंह रागी व डाणी जत्थे ने कथा कीर्तन कर संगत को निहाल किया। आयोजन का विशेष आकर्षण दोपहर 3 बजे हुआ, जब बाहर से आई गतका पार्टियों ने शौर्य का प्रतीक गतका का हैरत अंगेज प्रदर्शन किया। इस दौरान वातावरण वाहे गुरु के जयकारों से गूंज उठा। सुबह से लेकर शाम तक गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संगत ने प्रसाद ग्रहण किया। शाम को रंगीन आतिशबाजी भी की गई। राय सिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। देव जी के प्रकाश उत्सव पर क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में जानना चाहिए। गुरु नानक जी का अज 557वां जन्मदिन दिहाड़ा है, जो असीं मना रहे हैं। आए साल ही मनाने और ढाडी जत्थे, कीर्तनीय जत्थे, जिहड़े कमीशरी जत्थे वो जागो लहर बड़ी मशहूर है और गतका पार्टी, रंगीन आतिशबाजी। आए साल ही असीं ये प्रोग्राम कराने जनता के संगत के सहयोग नाल। और जी संगत है बहुत सहयोग कर रही है, लंगर लग रहे हैं, खीरा बन रही, जलेबी बन रही, पकौड़े चल रहे, संगत का देन है। भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता में जनजाति समाज का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जनजाति समाज को मुख्य धारा से जोड़ना भाजपा का मुख्य संकल्प है। ये बात उन्होंने बिरसा मुंडा जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर के उपलक्ष्य में 9 से 15 नवंबर तक मनाए जाने वाले जनजाति गौरव सप्ताह को लेकर आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला में कही। भाजपा एसटी मोर्चा में प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने 9 से 15 नवंबर तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से रखी। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर मिथिलेश गौतम ने जिलेवार आयोजित होने वाले कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और वक्ताओं की सूची के बारे में जानकारी दी। जनजाति नायकों ने देश की रक्षा में अमूल्य योगदान दिया। जनजाति गौरव सप्ताह के माध्यम से इस समाज के योगदान और संस्कृति को जन जन तक पहुंचाना। कार्यक्रम का संचालन मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुकेश रावत और शेर सिंह मीणा ने किया तथा आभार मोर्चा प्रदेश महामंत्री अशोक मीणा ने व्यक्त किया। इस दौरान पूर्व मंत्री हेमराज मीणा, रमेश मीणा, पूर्व सांसद मानसिक
निनाना सांगड़वाला विधायक शंकर ढेचा समेत एसटी मोर्चा के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। कोटपुतली बहरोड जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने जिले के सभी मतदाताओं से विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2026 में अपनी पूर्ण भागीदारी निभाने की अपील की है। कलेक्टर गोस्वामी ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया कि वे इस अभियान के दौरान मतदाता सूची से नाम जुड़वाएं, त्रुटियों को सुधारने और अन्य आवश्यक संशोधन करवाने में सक्रिय रूप से सहयोग करें। ये अभियान मतदाता सूची को त्रुटिहीन और अधिकतम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नारायणपुर से भारत शर्मा की विशेष रिपोर्ट। प्रियंका गोस्वामी, जिला निर्वाचन अधिकारी कोटपुतली बहरोड। हमारे जिले के सभी मतदाताओं से, निवासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि निर्वाचन विभाग द्वारा जो विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसको सामान्य भाषा में हम SIR कह रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसके अंदर मतदाता सूचियों का एक बार गहनता से पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे जो बूथ लेवल अधिकारी हैं BLO, वो घर घर जाके गणना प्रपत्र अब उपलब्ध कराएंगे हमारे सभी निर्वाचकों को जिनका नाम 2025 की मतदाता सूची में है। तो वो उस प्रपत्र को भरकर हमारे निर्वाचक गण BLO को वापस लौटाएंगे। उसमें अपनी 2 फोटोग्राफ्स जो कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं वो लगा के चस्पा करके लौटाएंगे। और मैं आपसे ये आग्रह करना चाहती हूँ कि जो हमारा गणना प्रपत्र है ये बहुत ही सरल प्रपत्र है। राजसमंद जिले के चारभुजा में 5 नवंबर को तहसील कार्यालय परिसर में विभिन्न राजनीतिक दलों के BLA बूथ लेवल एजेंट 2 प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता चारभुजा के तहसीलदार तोलाराम देवासी ने की। प्रशिक्षक गोपाल सिंह सोलंकी और सुनील कुमार जोशी ने SIR स्पेशल इंटीग्रेटेड रिवीजन से संबंधित समस्त नियमों की जानकारी दी। आगामी पुनरीक्षण अभियान की प्रमुख तिथियों की बात करें तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक गणना चरण, प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशन 9 दिसंबर 2025, दावे व आपत्ति की अवधि 9 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2026, अंतिम सूची प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को की जाएगी। प्रशिक्षण में बताया गया कि BLO द्वारा गणना प्रपत्र को घर घर जाकर वितरण किया जाएगा और भरे हुए प्रपत्र वापस संग्रहित किए जाएंगे। इस दौरान किसी भी निर्वाचन को कोई दस्तावेज नहीं देना या जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची में प्रकाशित नहीं होता है वे दावे व आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। दावे व आपत्ति की अवधि में नए मतदाता भी जोड़े जा सकेंगे और सुधार भी किया जा सकेगा। कार्यशाला में नायब तहसीलदार सेवाराम कुंभलगढ़ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष कालूराम गुजर, भाजपा से प्रभुलाल, घनश्याम गोरखवाल सहित सरपंच और महिला जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजसमंद से चारभुजा से मीठालाल गुजर की रिपोर्ट। सलुम्बर जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने मंगलवार शाम को सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 218 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भई का निरीक्षण किया। उन्होंने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 SIR 2026 के तहत BLO द्वारा घर घर जाकर किए जा रहे संपर्क और इन्यूमेशन फॉर्म वितरण व संग्रहण कार्य का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश मीणा ने मतदाताओं और स्थानीय नागरिकों से SIR को लेकर चर्चा की और विस्तृत जानकारी हासिल की। उन्होंने अपील की कि वे SIR को लेकर भ्रामक व तथ्य रहित सूचनाओं और भातियों पर विश्वास न करें। जो मतदान बाहर रहते हैं उनकी ओर से उनके रिश्तेदार भी नवाचार प्रपत्र भरकर जमा करवा सकेंगे। BLO के साथ साथ BLA बूथ लेवल एजेंट भी घर घर जाएंगे और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। नाम जोड़ने के लिए BLO फॉर्म नंबर 6 लेकर जाएंगे। जिन व्यक्तियों की मैपिंग नहीं हुई है उन्हें निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ERO सलुम्बर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय करावली और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईसरवाल में भी विधानसभा क्षेत्र में SIR गतिविधियों की जानकारी दी गई। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।